जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, सभी धर्मों में पाप और पुण्य का महत्व है। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए सही और गलत कर्मों को ही पाप और पुण्य में बांटा गया है। पाप और पुण्य केवल इंसान के कर्म है। बुरे कर्म को पाप एवं अच्छे कर्म को पुण्य कहते हैं। यदि मनुष्य कोई पाप जानबूझकर करता है तो उस पाप के लिए दंड अनिवार्य है। लेकिन अगर अनजाने में मनुष्य से पाप हो जाए तो उसके लिए हर धर्म में प्रायश्चित के तरीके भी बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर मनुष्य से जाने में या अनजाने में पाप हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित कैसे करे, अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही हिंदुओं के मंदिरों में जाकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की परंपरा रही है। प्रायश्चित करने के महत्व को मनुस्मृति और पुराणों में विस्तार से समझाया गया है। प्रायश्चित व्यक्ति के मन को निर्मल बनाता है, लेकिन हाँ, कभी कभी इसका बुरा असर भी पड़ता है। मनुष्य अपने आप को जीवन भर पापी ही समझता रहता है, जबकि प्रायश्चित करके अपने पापों को भूलकर पुण्य पर भी उसे ध्यान देना जरूरी है। इसको लेकर जीवन भर अपराध बोध नहीं करना चाहिए। जब भी कोई मनुष्य सामान्य या घोर पाप या अपराध करता है और उसे करने के बाद वह पश्चाताप करता है या प्रायश्चित करता है, तब उसके पाप क्षम्य हो जाते हैं। लेकिन यदि वह वही पाप या अपराध बार बार करता है तो फिर उसे दंड भुगतना ही होता है। दंड और प्रायश्चित में यही भेद है। किंतु शास्त्रों में यह बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य जानबूझकर पाप करता है और उसके बाद वह प्रायश्चित करता है तो प्रायश्चित करना न केवल बुरे कर्मों के फल को कम कर देता है, बल्कि वह व्यक्ति ईश्वर की नज़र में भी श्रेष्ठ बन जाता है। आप ईश्वर के समक्ष कभी भी क्षमा मांग लीजिए, इससे कर्म फल हल्का हो जाएगा। लेकिन सत्य यही है कि कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा। पाप भले ही माफ हो जाए, लेकिन कर्म फिर दोबारा आपके सामने आएगा ही। पापी जब पाप कर्म करके बचता है तो उसे लगता है कि उसे दंड देने वाला कोई नहीं है, किसी ने उसे देखा नहीं है पाप करते हुए। लेकिन वह यह भूल जाता है कि ऊपर बैठा हुआ ईश्वर प्रत्येक पाप का हिसाब रखता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो किसी न किसी माध्यम से और किसी न किसी अवतार से उस पाप कर्मों का हिसाब किताब परमात्मा स्वयं करते हैं। पाप कर्म करने के बाद अगर कोई प्रायश्चित करता है और प्रायश्चित में पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है और अच्छे कर्म करता है, तो उसे उस पाप के द्वारा दिए हुए दंड को सहने की शक्ति मिल जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में भी आपने किसी पाप को प्रायश्चित करने के लिए देवता, मनुष्य या भगवान अपने अपने तरीके से प्रायश्चित करते थे। जैसे कि त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का जब वध किया था, तो जो ये रावण था वह सभी वेद शास्त्रों के ज्ञाता होने के साथ साथ ब्राह्मण भी था। इस कारण भगवान राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इसके उपरांत उन्होंने कपाल मोचन तीर्थ में स्नान और तप किया था, जिसके चलते भगवान राम को ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिली थी। सच्चे मन और हृदय से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए भविष्य में पुनः इन्हें न दोहराने का संकल्प ही सच्चा प्रायश्चित है। श्रीमद् भगवत जी के छठे स्कंद में महाराज राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव स्वामी जी से
ऐसा प्रश्न किया था। उन्होंने प्रश्न किया था कि भगवान, आपने पंचम स्कंद में जो पापों के लिए भुगते जाने वाले नरकों का वर्णन किया है, उसको सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किंतु प्रभु, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में अगर हो जाते हैं, जैसे कि कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं, श्वास के माध्यम से वायु में मौजूद जीवों को हम नष्ट करते हैं, लकड़ियों को जलाते समय उस लकड़ी में भी जो जीव मौजूद रहते हैं उन जीवों का भी नाश कर देते हैं, तो भगवान, ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए? कैसे अनजाने में हुए इन पापों से मुक्ति का उपाय क्या है? तब आचार्य शुकदेव जी ने कहा कि राजन, अनजाने में हुए ऐसे पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन रोज 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान, यदि जीवन में एक यज्ञ करना पड़ता है तो वह भी बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है, और आप तो 5 यज्ञ रोज करने की बात कर रहे हैं। तब आचार्य शुकदेव ने जवाब दिया कि राजन, पहले तुम इन 5 यज्ञों के बारे में जान तो लो। पहला यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ ग्रास के लिए निकाल लेनी चाहिए। और दूसरा यज्ञ, चींटी को 10 ग्राम या 5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए, ये भी एक यज्ञ ही है। तीसरा यज्ञ है राजन कि पक्षियों को रोज अन्न डालना चाहिए, उन्हें जल की व्यवस्था करनी चाहिए पक्षियों के लिए। और चौथा यज्ञ है कि आटे की गोलियां बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए, ये मछलियों का भोजन है। इससे भी जब मछलियां भोजन करेगी तो वह भी एक यज्ञ ही हो जाएगा। और 5वां यज्ञ है कि रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाना चाहिए। अतिथि घर द्वार पर आ जाए तो उनका खूब सत्कार करे। अगर कोई भिखारी भी द्वार पर आ जाए तो उसे कभी भी जूठा अन्न भिक्षा में ना दे, ना ही उसे भूखा घर से जाने दे। ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है, हमें उसका दोष नहीं लगता और उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। आचार्य शुकदेव के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन रोजाना ये 5 प्रकार के यज्ञ संपन्न करता है तो वह अनजाने में अगर उससे कोई पाप भी हुए हैं तो वह उन पापों के बोझ से मुक्ति पाता है। राजा परीक्षित ने शुकदेव महाराज से फिर से पूछा कि महाराज, गृहस्थ जीवन में रहकर प्रायश्चित करने के और कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? तब शुकदेव जी कहते हैं कि राजन, नरक से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है तो कोई ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि केवल हरि नाम जपने से और कीर्तन करने से ही जाने और अनजाने में किए हुए पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि जो श्वास अंदर जा रही है वो लौटकर वापस आएगी भी या नहीं। इसीलिए सदैव मनुष्य को हरि का नाम जपते रहना चाहिए। इस कलयुग में प्रभु श्री राम का नाम जपने से ही मनुष्य बिना किसी परिश्रम के इस संसार रूपी समंदर से पार तर जाता है। इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई भी दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, उनका गुणगान करना और सुनना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को पाप करने से बचना चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे पाप करते हुए कोई देख नहीं रहा है। अगर मनुष्य अपने कर्मों को अच्छा रखता है, लोगों का भला करता है, प्रत्येक जीव पर दया करता है,
तो उसके पाप अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अगर ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने जीवन में तरक्की करते रहिए और हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।